दोस्तों, आप सबका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम भारतीय नागरिकता से संबंधित डिटेल पढ़ेंगे, जिसका वर्णन भाग 2 में है और अनुच्छेद 5 से 11 के तहत भारतीय नागरिकता आती है। भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है। दोस्तों, भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 सबसे पहला जो अधिनियम बनाया गया था वो 1955 में बनाया गया था और इसके अनुसार निम्न में से किसी एक आधार पर नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। वो आधार कौन से हैं, चलिए जानते हैं। पहला है जन्म के आधार पर। प्रत्येक व्यक्ति जिसका जन्म संविधान लागू होने अर्थात 26 जनवरी 1950 ईस्वी को या इसके पश्चात भारत में हुआ हो तो वह जन्म से भारत का नागरिक होगा। जबकि अपवाद है इसका दोस्तों, राजनयिकों के बच्चे, विदेशियों के बच्चे, उनको भी नागरिकता प्रदान है। और दूसरा आधार क्या है दोस्तों, वंश परंपरा या द्वारा नागरिकता। भारत के बाहर अन्य देशों में 26 जनवरी 1950 ईस्वी के पश्चात जन्म लेने वाला व्यक्ति भारत का नागरिक माना जाएगा यदि उसके जन्म के समय उसके माता पिता में से कोई भारत का नागरिक हो। माता की नागरिकता के आधार पर विदेश में जन्म लेने वाले व्यक्ति को नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान नागरिकता संशोधन अधिनियम 1992 में ईस्वी द्वारा किया गया है। तो ये पहले नहीं था दोस्तों, बाद में किया गया है। तीसरे पर आ जाइए। तीसरा आधार क्या हो सकता है, देशीकरण द्वारा नागरिकता। भारत सरकार से देशीयकरण का प्रमाण पत्र प्राप्त कर भारत की नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। चौथा क्या है दोस्तों, फोर्थ में देखिए, पंजीकरण द्वारा नागरिकता। निम्नलिखित वर्गों में आने वाले लोग पंजीकरण के द्वारा भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। वे व्यक्ति जो पंजीकरण प्रार्थना पत्र देने की तिथि से 6 माह पूर्व से भारत में रह रहे हों। और दूसरा पॉइंट क्या है इसका, वे भारतीय जो अविभाज्य भारत से बाहर किसी देश में निवास कर रहे हों। वे स्त्रियां जो भारतीयों से विवाह कर चुकी हैं और भविष्य में विवाह करेंगी। तो चौथा पॉइंट क्या दोस्तों इसका, भारतीय नागरिकों के नाबालिग बच्चे। और पांचवा पॉइंट है राष्ट्रमंडलीय देशों के नागरिक जो भारत में रहते हों या भारत सरकार की नौकरी कर रहे हों, आवेदन पत्र देकर भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। देखिए इम्पोर्टेंट है दोस्तों, पंजीकरण के द्वारा। पहला पॉइंट क्या था, वे व्यक्ति जो पंजीकरण प्रार्थना पत्र देने की तिथि से 6 माह पूर्व से भारत में रह रहे हों, यानी 6 महीने पहले वो भारत का निवासी हो। दूसरा, वे भारतीय जो अविभाज्य भारत से बाहर किसी देश में निवास कर रहे हों। और तीसरा, वे स्त्रियां जो भारतीयों से विवाह कर चुकी हैं और भविष्य में विवाह करेंगी, विवाह कर चुके हैं या विवाह करेंगी। और चौथा पॉइंट है भारतीय नागरिकों के नाबालिग बच्चे भी आवेदन कर सकते हैं। और पांचवा पॉइंट है राष्ट्रमंडलीय देशों के नागरिक जो भारत में रहते हों या भारत की नौकरी कर रहे हों, वो भी नागरिकता प्रदान कर सकते हैं या इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों, भूमि विस्तार द्वारा पांचवा है, भूमि विस्तार द्वारा यदि किसी नए भूभाग को भारत में शामिल किया जाता है तो उस क्षेत्र में निवास करने वाले व्यक्तियों को स्वतः ही भारत की नागरिकता प्राप्त हो जाएगी। जैसे दोस्तों गोवा को शामिल किया गया था और उसी तरह से सिक्किम को 1975 में शामिल किया गया था, गोवा का 1961 में शामिल किया गया था भारत में। तो इनके निवासी अपने आप ही स्वतः ही भारत के नागरिक हो गए थे, इनको नागरिकता प्राप्त हो गई थी। भारतीय नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986, उसके बाद 1986 में संशोधन अधिनियम आया दोस्तों। भारतीय नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986 के आधार पर भारतीय नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 में निम्न संशोधन किए गए। देखते हैं क्या संशोधन किए गए। पॉइंट नंबर 1 है, अब भारत में जन्मे केवल उस व्यक्ति को ही नागरिकता प्रदान की जाएगी जिसके माता पिता में से एक भारत का नागरिक हो। और दूसरा क्या है, जो व्यक्ति पंजीकरण के माध्यम से भारतीय नागरिकता प्राप्त करना चाहते हैं
उन्हें अब भारत में कम से कम 5 वर्षों तक निवास करना होगा। पहले ये 6 महीने थी, अब इसको 5 वर्ष कर दिया गया। पहले ये अवधि 6 माह की थी। तीसरा पॉइंट क्या है, देशीयकरण द्वारा नागरिकता तभी प्रदान की जाएगी जब संबंधित व्यक्ति कम से कम 10 वर्षों तक भारत में रह चुका हो। अब दूसरे देश से अगर हमारे देश में रहना चाहता है कोई व्यक्ति, तो उसको कम से कम हमारे देश में 10 वर्ष तक रहना जरूरी है। पहले ये अवधि 5 वर्ष थी। नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986 जम्मू कश्मीर व असम सहित भारत के सभी राज्यों पर लागू होगा। तो ये सभी राज्यों पर लागू कर दिया गया दोस्तों। भारतीय नागरिकता का अंत। भारतीय नागरिकता का अंत निम्न प्रकार से हो सकता है। कैसे हो सकता है देखते हैं। नागरिकता का परित्याग करने से। स्वतः ही कोई व्यक्ति यदि अपने आप यदि नागरिकता का परित्याग कर देता है तो नागरिकता का अंत हो जाता है। किसी अन्य देश की नागरिकता स्वीकार कर लेने पर, यदि वो किसी अन्य देश की नागरिकता ले लेता है तो स्वतः ही उसकी नागरिकता समाप्त हो जाती है। भारत सरकार द्वारा नागरिकता छीनने पर, तो नागरिकता छीनने पर कोई बड़ा जुर्म या कोई घोटाला करने पर ऐसा हो सकता है। जम्मू कश्मीर राज्य के विधानमंडल को निम्न विषयों के संबंध में राज्य में स्थायी रूप से निवास करने वाले व्यक्तियों को अधिकार तथा विशेषाधिकार प्रदान करने की शक्ति प्रदान की गई है। दोस्तों, जम्मू कश्मीर से संबंधित कौन कौन से अधिकार, कौन से विशेषाधिकार है, अब वो जानेंगे। देखिए दोस्तों, कौन से अधिकार। पॉइंट नंबर 1, राज्य के अधीन नियोजन के संबंध में, और दूसरा है राज्य में अचल संपत्ति के अर्जन के संबंध में, और तीसरा है राज्य में स्थायी रूप से बस जाने के संबंध में, और पॉइंट नंबर 4, छात्रवृत्तियां अथवा किसी प्रकार की सहायता जो राज्य सरकार प्रदान करे। तो जम्मू कश्मीर राज्य के विधानमंडल को निम्न विषयों के संबंध में राज्य में स्थायी रूप से निवास करने वाले व्यक्तियों को अधिकार और विशेषाधिकार प्रदान करने की शक्ति दी गई है। लेकिन ये शक्ति अब समाप्त कर दी गई दोस्तों, धारा 370 को हटा करके। और अब CAA भी आ गया है, नया नागरिकता संशोधन अधिनियम। उसके तहत कुछ नियम बदल दिए गए हैं। किसी भी अन्य देश से कोई भी हिंदू, मुस्लिम को छोड़ करके अन्य किसी भी धर्म से संबंधित व्यक्ति है तो वो हमारे देश की नागरिकता ले सकता है। तो वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों लाइक करें। अगर CAA से संबंधित वीडियो देखना चाहते तो प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।